नमस्कार, आपका स्वागत है साप्ताहिक राशिफल में। तुला राशि के लिए ये वीक एक जबरदस्त धन योग लेकर आया है। क्यों, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो कहीं ना कहीं पंचम भाव में आ गया है। ये यहाँ से लाभ भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपका धन योग ये एक्टिवेट कर रहा है। आपके द्वितीय भाव का स्वामी लाभ भाव को देखते हैं। जब भी सेकंड हाउस का कनेक्शन जो है वो 11th हाउस से बन जाए किसी भी तरीके से, तो एक धन योग बनता है। दूसरा, ये चार चार ग्रह और भी है, राहु, सूर्य, बुध और शुक्र। तो शुक्र, सूर्य और बुध को मैं मानूंगा कि ये भी एक धन योग बना रहे हैं। और सूर्य तो अपने ही भाव को देख रहे हैं। जब भी कोई भी ग्रह अपने ही भाव को देखे, खुद के भाव को देख ले किसी भी दृष्टि से, या मित्र भाव को भी देख रहा हो, तो भी वो एक फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल पोजीशन दे देता है। तो यहाँ पर ये दो धन योग तो बन ही रहे। ऊपर से यहाँ पे बृहस्पति के साथ भी कुछ युति होने वाली है शुक्र की, और शुक्र आपके लग्न के स्वामी भी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी इस पीरियड में। अब हम चलते हैं कि आपका तुला राशि के लिए ये गोचर 23 फरवरी से 1 मार्च चंद्रमा के अनुसार कैसा रहने वाला है। तो 23 फरवरी को तो आपका जो चंद्र है वो सप्तम भाव में होगा। अब सातवें भाव से हम जो है हमारी स्पाउस को देखते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस को देखते हैं, रिलेशनशिप विथ आर स्पाउस देखते हैं। तो आपको 23 फरवरी को तो फेवरेबल रिजल्ट 100% मिलने वाला है। आपके स्पाउस से बड़ा ही प्रेम, स्नेह और अच्छा संबंध देखने को मिलेगा। पर उसके जस्ट बाद 26 और 27 तारीख को 26 एंड 27 का हाफ डे जो है वो मैं मानूंगा कि आपके लिए कठिन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र अष्टम लग रहा है 24-25 तारीख के आसपास, क्योंकि और 24-25 और 26 के आसपास, क्योंकि चंद्र अष्टम में जब भी चंद्रमा चले जाते हैं तब हम कोई भी नया कार्य नहीं करते, नई चीजें नहीं उठाते, और चीजों को हम ध्यान से करते हैं, एहतियात बरतते हुए करते हैं। अब चंद्रमा जैसे ही 25-26 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे, तब स्थिति बेहतर हो जाएगी। और 10वें भाव का स्वामी एक भाव पीछे आएगा, तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी जगह पे घूमना जाना प्रिफर करेंगे इन दिनों में। और 1 तारीख को 1 मार्च को चंद्र जो है अपने ही स्थान में आके बैठ जाएंगे। तो ये स्थिति फिर भी ठीक मैं मानूंगा। बस ध्यान किस दिन रखना है आपको, 24 और 25 तारीख को आपकी मनोस्थिति का ध्यान रखना चाहिए तुला राशि वालों के लिए। अब देखिए, आपके सेकेंड हाउस का लॉर्ड मंगल की बात कर रहे हैं हम, ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे 23 फरवरी को, इसी दिन। अब सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब भी 5th हाउस में आए तो व्यक्ति जो है इंटेलेक्ट से पैसा कमाता है, अपने बुद्धि के द्वारा पैसा कमाता है। अब सप्तम भाव का स्वामी जब भी पंचम भाव में आ जाए, अगेन जो व्यक्ति बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग लगा के क्रिएटिविटी के थ्रू करेगा। और ये 11th हाउस को भी देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इस पीरियड में पैसा आना तय है। पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी का पूरा यूज, मैकेनिकल माइंड का यूज। कहीं ना कहीं आप मैकेनिकल चीजें जो होती है ना, कि हम किसी चीज को जोड़ा तोड़ा मरोड़ा और जुगाड़ करके चला दिया, वो सब चीजें आपको इस समय में करनी पड़ेगी अगर बहुत अच्छा पैसा धन योग आपको एक्टिवेट रखना है। दूसरा, ये राहु के साथ युति में भी है, तो एक नेगेटिव खबर ये है कि कुछ डिस्प्यूट्स ये आपके चाइल्ड के साथ दिखा रहा है, या आपके रिलेशनशिप पे दिखा सकता है अगर आप मैरिड नहीं है ना। आपकी पढ़ाई में भी कुछ डिस्प्यूट्स दिखा सकता है, पर टेक्निकल चीजें करेंगे तो चीजें सही रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य जो बैठे हुए हैं वो लाभ भाव के स्वामी है, यानी कि सूर्य अपने ही घर को देख रहे हैं। तो ये भी एक मजबूत स्थिति सूर्य की और लाभ स्थान की बन रही है। पर सूर्य जो है वो शतभिष नक्षत्र में फिलहाल चल रहे, जो राहु महाराज का नक्षत्र है, और ये फेवरेबल हमारे लिए नहीं होता है ना, सूर्य के लिए। तो ऐसा हो सकता है इस पीरियड में कि आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से प्रॉफिट कमाने के लिए सोच रहे हो, कि देख रहे हो कि यार कैसे भी करके ये के प्रकार मुझे फायदा मिलना चाहिए, जो आगे जाके आपको नुकसान देगा। अब बचाने वाला यहाँ पर देखिए कौन सा ग्रह है आपके लिए। शुक्र को जो है बृहस्पति 23 फरवरी को 120 डिग्री से देखेंगे। मतलब अगर आपका हेल्थ यहाँ पे 6th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि लग्न पे से भी देखते हैं हम, है ना, लग्न हमारी हेल्थ है और 6th हाउस हमारी बीमारी है। तो वो बृहस्पति एक तो लगन को देख रहे हैं, और नवी दृष्टि, पूर्ण नवी दृष्टि जो है शुक्र के ऊपर पड़ने वाली है बृहस्पति की 23 फरवरी को 120 डिग्री पे ये दोनों ग्रह आ जाएंगे। तो कोई पुरानी बीमारी अगर आपको चल रही थी तो उससे छुटकारा मिल जाएगा इस दिन। ठीक है, ये पूरा आप करिएगा, देखिएगा। और बुध जो है, अब आपकी बात करते हैं एक्सपेंसेस की, आपके 12th एका द्वादश भाव की। यहाँ से हम खर्चों को देखते हैं, हिडन इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। तो बुध यहाँ पे वक्री हो जाएंगे। वक्री हो जाने का मतलब है कि आप इस हाउस से जुड़ी हुई फैक्टर्स को रेट्रोस्पेक्ट करेंगे,
कहीं ना कहीं वापस से सोचेंगे कि क्या ये जो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इस तरीके के खर्चे पे कर रहा हूँ, ये सही है या नहीं है, मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये विचार आएगा। आपको पिता से जुड़े हुए भी ऐसे विचार आ सकते हैं कि आपके बॉस से जुड़े जुड़े हुए, पिता से जुड़े हुए, कि मैं इन लोगों से जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, जैसी अप्रोच मेरी है इन लोगों के प्रति, वो सही है या नहीं है, और फिर आप खुद में बदलाव करना प्रेफर करेंगे। पर इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं मानूंगा कि फिलहाल आपका समय अच्छा चल रहा है, और कुछ चीज़ों का जो बताई है उनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर होती हुई नजर आएगी। अब एक चीज और, कि यहाँ पर आपको इंटरनेट से फायदा मिलता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं, पर जुपिटर भी कहीं ना कहीं इस हाउस को बचा ही रहे। तो इंटरनेट से रिलेटेड कोई चीजें अगर आप कर रहे हो या एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट इस पीरियड में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। नमस्कार।